सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे आप सब लोग। तो आज हम यार निकले हैं। ऑलरेडी मैंने दिल्ली टू उज्जैन किया हुआ है बाय कार, बट बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों का उस पर। बट आज उसको हम दोबारा से रिक्रिएट करेंगे, बट दिल्ली टू उज्जैन बाय बस। हर कोई गाड़ी से नहीं जा पा रहा है, पर भाई जो बस का भी रूट है वो भी बहुत प्यारा रूट है। आप दिल्ली में कश्मीर गेट से लेकर ISBT कहीं से भी, आप अगर गुड़गांव रहते हैं तो गुड़गांव में इफ़को चौक से मेजर स्टॉप से उस बीच में आप जो है बस बुक करो। बहुत प्यारा रूट है। सीधा उज्जैन जो है वो आपको उतारती है मंदिर पे। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले जो है वहाँ पे आपको उतार देती है। होटल रहना है, फ्रेश एंड ऑल होना है तो वो आप हो जाओ। बाकी अभी फ़िलहाल चलते हैं, मैं कर रहा हूँ बस का वेट। घर से मैं निकल चुका था बैग पैक करके। फ़िलहाल बस आ जाए, बैठते हैं उसमें, फिर उसको करते हैं यहाँ से ब्लॉग को कंटिन्यू। बाकी केदारनाथ वाला जो ब्लॉग था, कुछ रिस्पांस आया उस पर, कुछ नहीं आया, तो कुछ चीज़ें पेंडिंग थी उसमें। बाकी आई होप आप इस वाले ब्लॉग को भी, जैसे पुराना वाला था हमारा दिल्ली टू उज्जैन वाला, उसकी तरह इस वाले ब्लॉग को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्यार मिलेगा आप लोगों का। बाकी चलते हैं, फ़िलहाल अभी बस का टाइम हो रहा है। बस भाई अगर मैं सजेस्ट करूँ अपनी तरफ से तो 2 रेटिंग जो है जिनकी बहुत अच्छी है। एक अशोका मंदसौर जो है, जिससे मैं खुद जा रहा हूँ। एक गजराज ट्रेवल्स करके जो मैंने वापसी के लिए बुक करी है। तो दोनों ही बहुत अच्छी बस है जिसमें आप जो है ट्रैवल कर सकते हो। इनबिल्ड सब कुछ है, सारी चीज़ें, AC का स्लीपर वगैरह, ईच एंड एवरी पार्ट जो है उसका बहुत प्यारा है। AC बस है कंप्लीट, वॉशरूम वगैरह सारे जो है, मतलब आपका कहीं ना कहीं टॉयलेट जो रहते हैं वो इन बस आपको जो है वो अवेलेबल मिल जाते हैं। बाकी चलते हैं, रोड प्यारा है ही जो हम लास्ट व्लॉग में देख चुके थे। यहाँ से करते हैं हम सीधा इस व्लॉग को चालू। तो ये रही भाई हमारी दिल्ली टू उज्जैन, उज्जैन टू दिल्ली बस। अपर लोअर दोनों साइड बिल्कुल बहुत, दोनों ही कंफर्टेबल है। तो भाई गुड मॉर्निंग। पहुँच गए हम उज्जैन। बाहर चलते पहले यहाँ से, उसके बाद कुछ करेंगे। तो भाई ये देखो, ये अगर आप 2 पर्सन जा रहे हो तो उसके लिए पूरा एक प्रॉपर कैबिन है, सारी चीज़ें विद AC। और इस साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ ये है सिंगल पर्सन का कैबिन, जिसमें आप नॉर्मली गेट क्लोज़ करके अपना आपका प्राइवेट कैबिन रहेगा। यहाँ पे इसके अंदर ही जो रहता है ये प्लग वगैरह, चार्जिंग वगैरह के लिए सॉकेट भी। तो भाई ये हम पहुँच चुके हैं उज्जैन। यहाँ से उतर के हमें जाना है होटल। मौसम भी अच्छा हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो होटल पहुँचते हैं फिर उसके बाद। बस वैसे यार यहाँ पे आपके रेलवे स्टेशन के पास भी रुकती है। अगर आप उतरना चाहते हैं कहीं आसपास रुकना चाहते हो तो वो भी रुक सकते हो, नहीं तो मैं तो बस स्टैंड ही रुकूँगा जो कि मंदिर से पास है थोड़ा, तो वो थोड़ा सा ठीक भी है। यहाँ से देख रहे होगे रेलवे स्टेशन भी पास ही है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम रेडी होकर चल दिए हैं मंदिर की ओर। थोड़ा सा मैं किसी काम से दूर आ गया था, तो अभी जा रहे हैं फ़िलहाल मंदिर दर्शन करने के लिए। भैया हमें छोड़ देंगे बिल्कुल नियरेस्ट टू द मंदिर। तो भाई इन्होंने जो मेरे को छोड़ा है, ये नियर बाई गेट नंबर 2 के हैं। यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हो बिल्कुल। और ये सीधी रोड जो जा रही है भाई आपकी, वो जाती है मंदिर की तरफ। सामने बिल्कुल जो है मंदिर है, गेट नंबर 2 की तरफ से एंट्री ना करके इधर से मैं आ गया था। तो यहाँ से आप जाएंगे, गली गली में से रास्ता है, तो मंदिर की तरफ जाते हैं पहले। तो भाई ये जो है ये मेन एंट्रेंस है। दर्शन के लिए जो लाइन वगैरह लगती है यहाँ से आप जाओगे अंदर, तो ये मेन एंट्रेंस है। बाकी सामने जो वाइट कलर के 2 तो भाई दर्शन हो गए हैं। गर्मी है वो बात अलग है, पर बहुत अच्छे प्यारे दर्शन हुए। भीड़ है नहीं बिल्कुल भी, मैनेज किया हुआ है इन्होंने बिल्कुल।
ये पूरा कॉरिडोर बन के रेडी हो चुका है भाई। तो यहाँ से जो है आप दर्शन करके जैसे निकलोगे एग्जिट का रास्ता है, बहुत स्पेशियस जो है वो बना दिया अंदर भाई। पहले जो था वो अंदर की तरफ भी जाने देते थे, अब वो बंद कर दिया। ये नया हॉल बना दिया है और उधर वो मंदिर है जो पहले वो फ़ोटो वगैरह जो कर लेते थे लोग मंदिर के बिल्कुल पास में, अब वो बिल्कुल बंद है। उसके लिए पास जो है वो बनवाना पड़ता है। तो मैं तो बिना पास के करे थे दर्शन, क्योंकि एकदम में आया था, ऐसा कोई प्लान था नहीं। तो दर्शन बढ़िया हो गए हैं। अभी फ़िलहाल चलते हैं भैरव बाबा पे भी। तो भाई अभी पता क्या है, वो जो हैवी कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद किया हुआ है कॉरिडोर उस साइड वाला, वो ओपन होता है 4 बजे के बाद। अगर आपको जाना है तो 4 बजे के बाद ही जाइएगा। तो भाई दर्शन करने के बाद हम चल दिए काल भैरव मंदिर। थोड़ा सा भी धूप ज़्यादा हो रही है बस, और कोई बात नहीं है। दर्शन भी बढ़िया हुआ है, ऐसी बात नहीं थी। भीड़ कुछ है, भीड़ है, बट इन्होंने अब जो नया हॉल बनाया है वो काफ़ी सही है, तो उससे आराम है काफ़ी। पहले चलते हैं वहीं, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे, क्योंकि अभी गर्मी बहुत हो रही है। वैसे भी कुछ मन है नहीं, देखते हैं। बाकी आप में से किसी को यहाँ आना हो और कुछ खाना हो तो गुरु कृपा करके है इसी मेन रोड पे, तो उस पर आप खा सकते हो बढ़िया। बाकी मेरे को तो है नहीं अभी कुछ ऐसा, मैं तो सीधा लिख लूँगा ही। तो चलते हैं भाई पहले काल भैरव होते हुए, क्योंकि यहाँ आओ और वहाँ ना जाओ तो ये भी ठीक नहीं है। जब आए हैं तो चलते हैं। तो लेट्स गो। टम्पू जिंदाबाद। तो भाई काल भैरव मंदिर जाने के लिए आप स्कूटी भी कर सकते हो, ई रिक्शा भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो। मैं अकेला था, मैंने इसलिए रैपिडो करी है, कम प्राइसेस में और जल्दी पहुंचने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक भी है काफ़ी अच्छा खासा। जो सुबह मौसम था जब बस से उतरा था, वही सेम मौसम हो चुका है, बिल्कुल पैक, मज़ेदार सा। अब देखो। तो भाई काल भैरव मंदिर पहुंच के मैं जल्दी से लग गया था लाइन में, क्योंकि देखो पूरा यहाँ पे भी भीड़ है, बहुत अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। तो 7-8 लाइनें हैं और 7-8 लाइनें जो है बिल्कुल पैक है, 2-2 की लाइनें बनी हुई हैं फिर भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा यार लग रहा है पूरा प्रॉपर जाम पैक है, ये भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल मंदिर के अंदर एंट्री हो गई है, अब देखते हैं दर्शन यहाँ से भी कितनी देर में होंगे, उसके बाद निकलते हैं फिर यहाँ से। तो भाई दोनों जगह दर्शन हो गए थे। मैंने दोनों ही जगह अंदर की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वो मना भी है और दूसरा भीड़ भी बहुत थी। फिलहाल चलते हैं भाई अपना होटल जो लिया हुआ था वहाँ, जहाँ लिया हुआ है, जहाँ लिया हुआ है वहाँ, उसके लिए जाना पड़ेगा बस स्टैंड। तो वहाँ चलते हैं, पहले वहाँ जाके बताऊँगा कुछ चीज़ें बढ़िया बढ़िया ऐसी, जो अगर अभी कोई रिसेंटली 1-1.5 महीने में आने वाला है उसके लिए हेल्प करेंगी। तो पहले यहाँ से चलते हैं। ये कुछ है भीड़, गर्मियों की छुट्टियाँ। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया था होटल, फ्रेशन अप होके चेंज वेंज करके। अब करते हैं थोड़ी सी आपसे वार्तालाप। अगर आपको देखो यार, मन सबका होता है, जा नहीं पाता है कोई, सबके अपने अलग अलग रीजंस है। किसी पे कन्विंस नहीं है, किसी पे कन्विंस है तो टाइम नहीं है, टाइम है तो मनी नहीं है, मनी है तो लीव्स नहीं है, लीव्स हैं सब कुछ हैं तो बच्चों के पेपर हैं तुम्हारे। तो सारी बात छोड़ के सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो आप कर सकते हो। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, अगर आप नीचे की तरफ रहते हैं एमपी से तो वो एक डिफरेंट पार्ट है। अगर आप ऊपर की तरफ रहते हैं, पंजाब हो गया आपका, दिल्ली एनसीआर रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, राजस्थान रहते हैं, उससे भी अगर आप आगे रहते हैं, हिमाचल वगैरह साइड से रहते हैं, तो आप सीधा दिल्ली आइए। दिल्ली से एक बेस्ट रूट आपको बता देता हूँ,
जिसको मतलब बाय कार मैंने उज्जैन किया हुआ है, वो भी एक बेस्ट पार्ट था। अगर आपके पास है, आपके पास आप ड्राइव कर सकते हो, सिंगल ड्राइवर के अलावा आपके पास एक और पर्सन है ड्राइव करने के लिए, वो भी एक बेस्ट रूट है। अनदर रूट जिसमें आपको टायर्डनेस ही नहीं होगी, मैंने डायरेक्टली फ्रॉम दिल्ली टू उज्जैन की जो है अशोका ट्रैवलर्स जो है, उनकी अशोका मंदसौर के नाम से ट्रैवलर्स हैं, वो बुक करी। फेयर प्राइस इज़ ओनली 1680 रुपीज़। ओके, हाँ, कोई मील नहीं है इंक्लूडेड उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बट प्रॉपर फुली एसी कंफर्टेबल बस वो है आपकी, ठीक है। स्लीपर, आप सीधा वो आपको उज्जैन उतारती है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मंदिर है। आप अगर होटल लेना चाहते हैं तो आपकी कॉल है, मेरे को तो स्टे करना था, मेरा कुछ और रीज़न था। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मली फ्रेशन अप होके, वहाँ पे ऐसी कुछ होटल्स हैं जो आपको फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, अगर आपके साथ कोई फीमेल है तो वहाँ आप जाके जो है फ्रेशन अप होके, रेडी होके डायरेक्टली जाके दर्शन कर सकते हैं। रही बात दर्शन की, तो दर्शन के लिए एक आपकी जनरल लाइन है। जनरल लाइन के अलावा अगर आप देखते हैं तो एक 250 रुपीज़ की पर्ची कटती है, जो कि नंदी गृह से पहले, अगर आप इस साइड से देखेंगे तो पहले, और अगर आप जहाँ पे जो है महाकाल मान जी का जो भवन है, अगर आप उस साइड से देखते हैं तो वहाँ से आपकी नंदी महाराज के भवन के बाद जो पहली, दूसरी और तीसरी लाइन है, वहाँ की आपकी पर्ची 250 रुपये की जो है आपकी कट जाती है, 250 रुपीज़ ऑनली। उससे क्या है, थोड़ा आपके जल्दी दर्शन हो जाते हैं, और साथ के साथ जो है आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं वहाँ पे पूजा, अगर आपको करानी है तो आप करा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको बिल्कुल ही वीआईपी चाहिए तो उसके लिए कोई अमाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट आपकी जान पहचान होनी चाहिए एज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड यू नो ऑल द प्रोटोकॉल्स, द पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, तो वो आपकी होनी चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। 160 रुपीज़ मेरे सिर्फ और सिर्फ लगे थे बस के। आके मैंने जो करा वो एक अलग पार्ट था, वहाँ से दर्शन हुए मेरे, मात्र सिर्फ मैं लाइन में लगा था एज इन जनरल लाइन, 4th लाइन थी मेरी, वहाँ से मैंने दर्शन करे थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए मेरे, कोई मैंने पैसे नहीं दिए दर्शन के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो वॉकिंग है अंदर की, अभी नया भवन बन रहा है इस वजह से वो 10 मिनट की हो गई है, 15 से 20 मिनट के अंदर मेरे दर्शन हो गए थे, बिना किसी भीड़ के, कुछ के। क्रश आपको क्राउड की अगर बात करूं तो क्राउड काफ़ी था, फिर भी इतने टाइम में दर्शन हो जाएंगे आपके। वहाँ से आप इजीली निकलते हैं तो काल भैरव जी, कहा जाता है कि महाकाल अगर आप आए हैं तो काल भैरव जी बिल्कुल जाना होता है। तो वहाँ से अगर आप जैसे निकलेंगे गेट नंबर 1 से या 2 से, कहीं से भी शेयरिंग रिक्शा आपको मिल जाएगा। मैं तो सिंगल पर्सन था तो इसलिए मैंने रैपिडो बुक कर ली थी अपने लिए, क्योंकि ट्रैफिक भी था। अगर आप 2-3 लोग हैं, फैमिली आपकी, शेयरिंग आप कर सकते हैं, पर पर्सन 20 to 30 रुपीज़ लेता है वो। 5 जने आप, 150 रुपये लेगा, आना जाना दोनों चीज़ें कर देगा आपकी। तो 160 मेरे वो उसके लगे, प्लस आपका मान लीजिए, मेरे अगर मैं आपके पार्ट से भी देखता हूँ तो 150 उसके मान लीजिए, 1600, 1700, 1800 रुपये ये होते हैं, और 1800 रुपये आपके जाने को हो गए। तो एक पर्सन का फेयर जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपका आएगा इसके अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपीज़ मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप खाना पीना, उज्जैन में खाना भी बहुत अच्छा। गेट नंबर 1 का जो बिल्कुल, जो मैंने आपको दिखाया भी था अभी वीडियो में, जो प्रॉपर मार्केट है, उसमें दोनों साइड जो है रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे आप बैठ के खा भी सकते हो। 4000 रुपीज़ ईच पर्सन, आना जाना विद इन एसी बस, एवरीथिंग, दर्शन होना दोनों मंदिर के, आप जो है इजीली कर सकते हैं। पहले भी मैंने, जो हमने, मैं और एक मेरा फ्रेंड है मनीष, हम दोनों गए थे, उसमें भी कोशिश करी थी कि हमने डिटेल में बताएं, वो हमने बताया भी था। कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो वो मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। अभी भी कुछ अगर मिसिंग रह जाता है तो आप मेरे को यार प्लीज़ डीएम कर दीजिएगा। बाकी यार जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब यार टाइम आ गया इसको कंटिन्यू करने का। सो आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू माई व्लॉग्स फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, तो इसको भी करते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।